चैप्टर 65 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हातब बिन अबी बल्ताह रिज़ और रहल बदर रिज़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6401। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी उम्र इमरू इसहाक़ सुफ़ियान बिन ईना इमरू हुस्न बिन मुहम्मद उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा अली हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़ुबैर और मक़दाद को भेजा और फरमाया कि खाख बाग की तरफ जाओ, वहाँ एक ऊँट सवार औरत मिलेगी जिसके पास ख़त होगा, पस तुम वो ख़त इससे ले लेना। पस घोड़े दौड़ाते हुए चल पड़े। पस जब तुम औरत के पास पहुँचे तो इससे कहा ख़त निकालो। उसने कहा मेरे पास कोई ख़त नहीं है। हमने कहा ख़त निकाल दे वरना अपने कपड़े उतार। पस उसने वो ख़त अपने सर की मेंढियों से निकाल कर दे दिया। हम वो ख़त लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो इसमें यह लिखा था हातब बिन अबी बल्ताह की तरफ से अहल मक्का के मुशरिकीन लोगों की तरफ, और इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ मामलात की खबर दी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हातब ये किया है। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल मेरे मुताल्लिक़ जल्दी में कोई फ़ैसला ना करें। मैं कुरैश से मिला हुआ यानी उनका हलीफ आदमी था सुफियान ने कहा कि वो मुशरिकीन का हलीफ था लेकिन उनके ख़ानदान से ना था, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहाजिरीन में से सहाबा ही इनकी वो उन रिश्तेदारियाँ हैं और इन्हीं रिश्तेदारी की वजह से वो उनके अहल व इयाल की हिफाजत करेंगे। पस मैंने पसंद किया कि उनके साथ मेरा निस्बी ताल्लुक़ तो है नहीं कि मैं इन पर एक एहसान ही कर दूँ जिसकी वजह से वो मेरे रिश्तेदारों की भी हिफाजत करेंगे, और मैंने ऐसा ना तो कफ़र की वजह से किया है और ना ही अपने दीन से मुर्तद होने की वजह से किया है और ना ही इस्लाम कबूल करने के बाद कफ़र पर राज़ी रहने की वजह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा है। हज़रत ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दी ताकि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ग़ज़वा बदर में शरीक हो गया है और तुम्हें किया मालूम कि अल्लाह ताला ने अहल बदर के आइंदा हालात से वाक़िफ़ियत के बावजूद फरमाया है तुम जो चाहो अमल करो, तहक़ीक़ मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई या अलीज़ान अमिन ला तजज़ा अदुवा वादुअकुम औलिया 66। अल-मुम्तहना 1 ए ईमान वालों मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हातब बिन अबी बल्ताह रिज़ और रहल बदर रिज़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6402। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन फ़ज़ील इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुल्लाह बिन इद्रीस रफ़ा बिन हसिम वास्ती ख़लाद बिन अब्दुल्लाह हसीन साद बिन अबदा अबू अब्दुर्रहमान सलमी अली हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू मरसद गनवे और ज़ुबैर बिन अवाम को भेजा और हम सब घोड़ों पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ यहाँ तक कि तुम बाग़ ख़ाख में पहुँचो, वहाँ मुशरिकीन में से एक औरत होगी जिसके पास हातब की तरफ से मुशरिकीन के नाम एक ख़त होगा। बाकी हदीस गुज़र चुकी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हातब बिन अबी बल्ताह रिज़ और रहल बदर रिज़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6403। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस मुहम्मद बिन रमह लीस अबी ज़ुबैर जाबिर अबद हातब हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हज़रत हातब का एक ग़ुलाम रसूल अल्लाह की खिदमत में हातब की शिकायत करने के लिए हाजिर हुआ तो उसने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल हातब तो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने झूठ कहा, वो जहन्नम में दाखिल ना होगा क्योंकि वो बदर और हदीबिया में शरीक हुआ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब असहाब शजरा यानी बैत रिज़वान में शरीक सहाबा रिज़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6404। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह हज़रत मुबश्शिर से रिवायत है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा हिफ्सा से फरमाते हुए सुना अनशा अल्लाह असहाब शजरा में से कोई एक भी जहन्नम में दाखिल ना होगा जिन्होंने इस दरख्त के नीचे बैत की थी। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें झड़का तो सैयदा हिफ्सा ने अर्ज़ किया विनु मिनु को मिलिया वारदोहा यानी तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पर पेश ना किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहक़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सौम नूंजी अलीज़िल इत्तिक़ा वंज़र अल-ज़ालिमिल फ़ैहा जिसिनता, फिर हम परहेज़गारों को निजात दे देंगे और ज़ालिमों को घुटनों के बल इसमें छोड़ देंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अबू मूसा अशअरी और सैयदना अबू आमिर अशअरी रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6405। तर्जुमा
अबू आमर अबू करीब अबी असमा अबू आमर अब्वासामा बरीद जदा अबू बरदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के दरमियान मकाम जराना पर क़याम पजीर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे किया हुआ वादा पूरा ना करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, खुशखबरी हो। तो इस अराबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कसरत के साथ कहा तो खुश हो जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसी और बिलाल की तरफ गुस्सा की हालत में मुतवज्जह हुए और फरमाया, ये वो आदमी है जिसने बशारत को रद्द कर दी है, तुम दोनों कबूल कर लो। इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमने कबूल किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक प्याला मंगवाया और उसमें अपने हाथों और चेहरे को धोया और उसी में कली भी की। फिर फरमाया, इसमें से तुम दोनों पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर अनडिल लो और खुश हो जाओ। बस इन्होंने प्याला लेकर उसी तरह किया जो इन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। फिर इन्हीं पर्दा के पीछे से सलमा ने आवाज़ दी कि अपनी वालिदा के लिए भी अपने बर्तनों से बचा लेना। बस इन्होंने इन्हीं भी इससे बचा हुआ दे दिया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना अब्बू मूसा अशअरी और सीदना अब्बू आमिर अशअरी रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6406। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बरा अबू आमर अशअरी अबू करीब मोहम्मद बिन अला अबी आमिर अब्वासामा यजीद हज़रत अबू बरदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमर को एक लश्कर के हमराह था उसकी तरफ भेजा। पस दरीद बिन सिमा से उनका मुकाबला हुआ तो दरीद का कत्ल रोक दिया गया और अल्लाह ने इसके साथियों को शिकस्त से दोचार किया। अबू मूसी ने कहा, मुझे भी अबू आमर के हमराह भेजा था। पस अबू आमर के घुटने में तीर मारा गया जो कि बनु जश्म के एक आदमी ने फेंका था और वो तीर आकर उनके घुटने में चुभ गया। मैं उनकी तरफ बढ़ा तो मैंने कहा, है चचा जान, आपको किसने तीर मारा है? तो अबू आमर ने इशारा के जरिया अबू मूसी को बताया कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो मेरा कातिल है और उसी ने मुझे तीर मारा है। अबू मूसी ने कहा, मैं इसे मारने के इरादा से चल दिया और उसे जा पहुंचा। पस इसने मुझे देखा तो मुझसे पीठ फेर कर भागना शुरू कर दी। मैं भी इसके पीछे चल दिया और उसे कहना शुरू कर दी, किया तुझे हिया नहीं आती, किया तो अरबी नहीं है, किया तो नहीं ठहरेगा। वो रुक गया। फिर मेरा और इसका मुकाबला हुआ। पस उसने भी वार किया और मैंने भी वार किया। बिलाखिर मैंने उसे कत्ल कर दी है। उसने कहा, ये तीर निकालो। मैंने इसे निकाला तो इसकी जगह से पानी निकलना शुरू हो गया। तो इन्होंने कहा, है भेजते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा और आपको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कर और आपसे अर्ज़ कर कि अबू आमर आपसे अर्ज़ करता है कि मेरे लिए मग़फ़िरत तलब फरमाएं। और अबू आमर ने मुझे लोगों पर अमीर मुक़र्रर कर दी। फिर वो थोड़ी ही देर के बाद शहीद हो गए। पस जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लूटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बांध की चारपाई पर लेटे हुए थे जिस पर बिस्तर न था। इस वजह से चारपाई के निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं और कमर पर नुमायां थे। पस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी और अबू आमर की खबर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। अबू आमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और इससे वज़ू फरमाया। फिर हाथ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह उबैद अबू आमर की मग़फ़िरत फरमा, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़लों की सफ़ेदी देखी। फिर फरमाया, ए अल्लाह उसे क़यामत के दिन अपनी अक्सर मखलूक या लोगों से बुलंदी व अज़मत अता फरमा। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, और मेरे लिए भी दुआए मग़फ़िरत फरमा दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अब्दुल्लाह बिन कैस के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और उसे क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ जगह में दाखिल फरमा। अबू बरदा ने कहा, उनमें एक दुआ अबू आमर और दूसरी दुआ अबू मूसी के लिए की गई। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हुम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6407। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला अब्वासामा बरीद हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशअरी हज़रात जब रात के वक्त घरों की तरफ कुरान मजीद पढ़ते हुए आते हैं तो मैं इनकी आवाज़ों को पहचान लेता हूँ और उनके घरों को रात के वक्त कुरान पढ़ने की आवाज़ से पहचान लेता हूँ, हालांकि दिन में उनके घरों को नहीं देखा जब वो दिन के वक्त उतरते हैं। और इनमें से एक आदमी हकीम है, जब वो काफिरों के सवारों या दुश्मनों से मुकाबला करता है तो इन्हीं कहता है, मेरे साथी तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम उनका इंतज़ार करो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हुम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6408। तर्जुमा
अबू आमर अशरी अबू करीब अबी उसामा अबू आमर अब्बासामा बरीद बिन अब्दुल्लाह बिन जदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अशरी हज़रत जब जिहाद में मुहताज हो जाता है या मदीना में उनके अहल व इयाल के लिए खाना कम पड़ जाता है तो अपने पास मौजूद सब कुछ एक कपड़े में जुमा कर लेता है, फिर उसे आपस में एक बर्तन में बराबर बराबर तकसीम कर लेता है, वो मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना अबू सुफियन बिन हरब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6409। तर्जुमा अब्बास बिन अब्दुलज़ीम अंबर अहमद बिन जाफ़र माक़री निज़र इब्न मुहम्मद यमामी अकरमा अबू ज़मील हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि मुसलमान ना तो अबू सुफियन की तरफ देखते थे और ना ही उनके पास बैठते थे। तो अबू सुफियन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, 3 बातें मुझे अता फ़रमाया। आपने फ़रमाया, जी हाँ। बताओ। अर्ज़ किया, मेरी बेटी हबीबा बिन्त अबू सुफियन अहल अरब से हसीन व जमील ही में इसका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेहतर। अर्ज़ किया, और मावी को अपने लिए कातिब मुकर्रर कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेहतर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दी कि मैं किफ़ार से लड़ता रहूं जैसा कि मैं मुसलमानों से लड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेहतर। अबू ज़मील ने कहा, अगर ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों का मुतालबा ना करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम ना फरमाते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस भी चीज़ का मुतालबा किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में ही फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना जाफ़र बिन अबू तालिब रिज़ और सैयदा असमा बिन्त उमैस रिज़ और किश्ती वालों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6410। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बरा अशरी मुहम्मद बिन अला हमदानी अब्बासामा बरीद हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवाना होने की खबर पहुंची तो हम यमन में थे, बस हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए रवाना हो गए। मैं और मेरे 2 भाई थे और मैं इन दोनों से छोटा था। उनमें से एक का नाम अबू बरदा और दूसरे का नाम अबू रहम था। हमारे साथ चंद आदमी या कहा 53 या 52 आदमी हमारे कबीला के भी थे। बस हम किश्ती में सवार हुए, हमें हमारी किश्ती ने हबशा में नजाशी के पास जा छोड़ा। बस हमें उसके पास सीदना जाफ़र ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ भेजा है और हमें यहाँ क़याम करने का हुक्म दिया है, तुम भी हमारे साथ रहो। बस हम उनके साथ ठहर गए यहाँ तक कि हम सब इकट्ठे होकर आए। फिर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मिले जब खबीर फतह हो चुका था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हिस्सा मुकर्रर किया या हमें भी खैबर से अता किया, और फतह खैबर में शरीक लोगों के अलावा गायब लोगों में से किसी को भी इसके माल गनीमत में से कुछ भी अता नहीं किया था। और हमारी किश्ती वालों को भी हज़रत जाफ़र और उनके साथियों के साथ फतह खैबर में शरीक लोगों के साथ तकसीम गनीमत में हिस्सा अता फरमाया। पस लोगों में बाज़ ने हमें यानी किश्ती वालों से कहा, हमने हिजरत में तुमसे सबक़त की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना जाफ़र बिन अबू तालिब रिज़ और सैयदा असमा बिन्त उमैस रिज़ और किश्ती वालों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6411। तर्जुमा असमा बिन्त उमैस हिफ्सा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि हज़रत असमा की खिदमत में जो हमारे साथ आई थी वो ज़ूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुलाकात करने लिए हाजिर हुई और उसने मुहाजिरीन के साथ नजाशी की तरफ हिजरत की थी। बस हज़रत उम्र सैयदा हिफ्सा के पास आए और उनके पास हज़रत असमा को देखा तो कहा, ये कौन है? सैयद हिफ्सा ने कहा, असमा बिन्त उमैस। हज़रत उम्र ने कहा, ये हबशा बहरिया है। असमा ने कहा, हम। तो हज़रत उम्र ने कहा, हमने तुमसे पहले हिजरत की, हम तुमसे ज़्यादा रसूल अल्लाह के हक़दार हैं। वो नाराज़ हो गईं और एक बात कही कि ए उम्र, आपने गलत कहा है, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम तुम रसूल अल्लाह के साथ थे जो तुम्हारे भौकों को खिलाते और तुम्हारे जाहिलों को नसीहत करते थे, और हम ऐसे इलाक़े में थे जो दूर दराज और दुश्मन मुल्क हबशा में थे, और वह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए थे। अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक ना कोई खाना खाऊंगी और ना पीने की कोई चीज़ पीऊंगी जब तक आपकी कही बात का जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कर लूँ। और हमें तकलीफ़ दी जाती थी और डराया जाता था। मैं अनक़रीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा करूँगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल करूँगी, और अल्लाह की कसम, ना मैं झूठ बोलूँगी, ना बेरा चलूँगी और ना ही इस पर कोई ज़ियादती करूँगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो असमा ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उम्र ने इस तरह कहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुमसे ज़्यादा मेरे
قرب کے حقدار نہیں، اس نے اس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ہجرت کی، تمہارے اور کشتی والوں کے لیے 2 ہجرتیں ہیں۔ اسما نے کہا تحقیق میں نے ابو موسی اور کشتی والوں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس گروہ در گروہ آتے اور وہ یہ حدیث سنتے تھے، دنیا کی کوئی چیز انہیں اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والی ان کے ہم نہ تھی۔ سیدہ نے کہا میں نے ابو موسی کو دیکھا کہ وہ یہ حدیث مجھ سے بار بار دہرایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب سیدنا سلیمان صہیب اور بلال رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6412 ترجمہ محمد بن حاتم بحث حماد بن سلمہ ثابت معاوی بن قرہ عابد بن نمرو ابو سفیان سلمان صہیب بلال حضرت اعظم بن نمرو سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان سیدنا سلمان صہیب اور بلال کے پاس آئے، کچھ لوگ بھی ان کے پاس موجود تھے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردنوں میں اپنی جگہ پر نہیں پہنچی ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کیا تم قریش کے اس شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں ایسے کہتے ہو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بات کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر شاید تو نے ان کو ناراض کر دی ہو، اگر تو نے انہیں ناراض کر دی تو تیرا رب تجھ پر ناراض ہو جائے گا۔ پھر ابوبکر ان کے پاس آئے تو کہا اے میرے بھائی میں نے تمہیں ناراض کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب سیدنا سلیمان صہیب اور بلال رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6413 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم حنظلی احمد بن عبدہ اسحاق سفیان امرو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ از حیمل تیہ یہ فعلتے آنون منکم 3 اول عمران 122 ہمارے بارے میں یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوتی کیونکہ اللہ عزوجل نے والا ولیہما فرما دیا ہے، یعنی ان 2 جماعتوں کا مددگار اللہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6414 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن جعفر عبداللہ رحمن بن مہدی شعبہ قتادہ نذر بن انس حضرت زید بن رقمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ انصار کی اور انصار کے بیٹوں کی اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6415 ترجمہ یحییٰ بن حبیب خالد بن حارث حضرت شعبہ اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6416 ترجمہ ابومان رقاشی عمر بن یونس اکرمہ ابن عمار اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے اور انصار کی اولاد کے لیے اور انصار کے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6417 ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ زہیر بن حرب ابن لہی زہیر اسماعیل عبدالعزیز ابن صہیب حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور کچھ عورتوں کو ایک شادی میں سے آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اے انصار تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کی قسم اے انصار تم مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6418 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار گندر ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ حشام بن زید حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بات سننے کے لیے علیحدگی میں ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6419 ترجمہ یحییٰ بن حبیب خالد بن حارث ابوبکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابن ادریس حضرت شعبہ اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6420 ترجمہ
محمد بن مسنا محمد بن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے لوگ میرے بااعتماد اور مخصوص لوگوں میں سے ہیں اور لوگ تو بڑھتے چلے جائیں گے لیکن یہ کم ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا ان کی نیکیوں کو قبول کرو اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے کے بیان میں حدیث نمبر 6421 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت عباسید سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ بنی نجار کا گھرانہ ہے، پھر بن عبدالشہل کا، پھر نبو حارث بن خزرج کا، پھر بنو سائدہ کا، اور انصار کے سب گھروں میں خیر ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بہت سم پر فضیلت دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے کے بیان میں حدیث نمبر 6422 ترجمہ محمد بن مسنا ابو داؤد شعبہ قتادہ انس حضرت ابو سعید انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے کے بیان میں حدیث نمبر 6423 ترجمہ قتیبہ بن رمحلیس بن سا قتیبہ عبدالعزیز ابن محمد ابن مسنا ابن ابی عمر عبدالوہاب ثقفی یحیی بن سعید حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں حضرت سعد کے قول کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے کے بیان میں حدیث نمبر 6424 ترجمہ محمد بن عباد محمد بن مہران رازی ابن عباد حاتم ابن اسماعیل عبدال الرحمن بن حمیدہ برا ہم بن محمد بن طلحہ ابا اسید حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت اسید سے ابن اتبا کے پاس سنا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ بنی نجار کا گھرانہ ہے اور بنی عبدالشہل اور بنی حارث بن خزرج اور بنی سائدہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں ان انصار پر کسی کو ترجیح دیتا تو اپنے خاندان کو ترجیح دیتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے کے بیان میں حدیث نمبر 6425 ترجمہ یحیی بن یحیی تمیمی مغیرہ بن عبدال الرحمن ابی زناد ابو سلمہ حضرت عباسید انصاری گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ نبی نجار کا گھرانہ ہے، پھر بنی عبدالشہل، پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو سائدہ کا، اور انصار کے سب گھرانوں میں خیر ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عباسید نے فرمایا کہ میں رسول اللہ پر تہمت لگا سکتا ہوں، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں کر سکتا، اگر میں جھوٹا ہوتا تو پہلے میں اپنی قوم نبی سائدہ کا نام لیتا۔ یہ بات حضرت سعد بن عبادہ تک پہنچی تو انہیں یہ بات سن کر افسوس ہوا اور کہنے لگے کہ ہم چاروں گھرانوں کے آخر میں ہو گئے، تم لوگ میرے گدھے پر زن کسو، میں رسول اللہ کی خدمت میں جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ حضرت سہل کے بھیجتے نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی بات رد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ تو زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سعادت کافی نہیں ہے، تم چار میں سے چوتھے نمبر پر ہو۔ پھر حضرت سعد واپس لوٹ پڑے اور فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گدھے سے زن کھولنے کو حکم دے دیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے کے بیان میں حدیث نمبر 6426 ترجمہ عمرو بن علی بن بحر ابو داؤد حرب بن شداد یحیی بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت اسید انصاری بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے بہترین انصار، یا فرمایا انصار کا بہترین گھرانہ، اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی، لیکن اس میں حضرت سعد بن عبادہ کے واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب انصار کے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے کے بیان میں حدیث نمبر 6427 ترجمہ عمرو ناقد عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابو صالح ابن شہاب ابو سلمہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کا بہترین گھرانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جی ہم بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی عبدالشہل۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر کون سا گھرانہ؟
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बनो निजार का घराना। सहाबा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल फिर कौन सा घराना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बनो हारिस बिन खज़रज का घराना। सहाबा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल फिर कौन सा घराना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बनी साइदा का घराना। सहाबा ने अर्ज़ किया फिर कौन सा घराना ए अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार के सब घरों में खैर है। हज़रत साद बिन इबादा गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे कि क्या हम चारों के आखिर में ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घराने का नाम लिया तो इन्होंने रसूलुल्लाह के फरमान पर एतराज़ करना चाहा तो उनकी कसम के आदमियों ने इनसे कहा बैठ जाओ, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घराने का नाम 4 घरानों में लिया है और बहुत से घराने ऐसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया और उनका नाम नहीं लिया। तो हज़रत साद बिन इबादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने से रुक गए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब अंसार से अच्छा सलूक करने का बयान। हदीस नंबर 6428। तर्जुमा नसर बिन अली मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न ररा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैं हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली के साथ एक सफ़र में निकला, वो मेरी खिदमत करते थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया आप ऐसे ना करें, तो इन्होंने फरमाया मैंने अंसार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते देखा तो मैंने कसम खाई कि मैं जब भी अंसार से किसी के साथ हूँगा तो मैं इसकी खिदमत करूँगा। इब्न अमिश और इब्न बशार ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद किए हैं कि हज़रत जरीर हज़रत अनस से बड़े थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब कबीला गफ़्फ़ार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6429। तर्जुमा हदाब बिन खालिद अज़दी सुलेमान बिन मगीरा हमीद बिन हलाल अब्दुल्लाह बिन सामत हज़रत अबूज़र फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कबीला गफ़्फ़ार की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी और कबीला असलम को अल्लाह ताला ने बचा लिया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब कबीला गफ़्फ़ार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6430। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उम्र क़वारीरी मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न महदी इब्न मसना अब्दाल रहमान बिन महदी शोबा अबू इमरान जूनी अब्दुल्लाह बिन सामत हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया तो अपनी कौम के पास जा और उनसे कह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कबीला असलम को अल्लाह ताला ने बचा लिया और कबीला गफ़्फ़ार की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब कबीला गफ़्फ़ार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6431। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार अबू दाऊद हज़रत शोबा इस सनद के साथ रिवायत बयान करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब कबीला गफ़्फ़ार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6432। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार सैयद बिन सईद इब्न अबी उम्र अब्दुल वहाब सक़फ़ी अयूब मोहम्मद बिन अबू हरीरा उबैदुल्लाह बिन माज़ अबी मोहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान बिन महदी शोबा मोहम्मद बिन ज़ियाद अबू हरीरा मोहम्मद बिन राफ़े शबाबा वर्क़ा अबू ज़नाद अरज अबू हरीरा यही बिन हबीब रूब बिन इबादा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबद बिन हमीद अबू आसिम इब्न जरेज सलमा बिन शबी हुस्न बिन अयन मक़ल बिन अबू ज़बीर हज़रत जाबिर अंसारी 7 संदों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीला असलम को अल्लाह ताला ने बचा लिया और कबीला गफ़्फ़ार की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब कबीला गफ़्फ़ार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6433। तर्जुमा हसीम बिन हरीस फ़ज़ल बिन मूसा क़सीम बिन अराक हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीला असलम को अल्लाह ताला ने बचा लिया और कबीला गफ़्फ़ार की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। इसमें ये नहीं कहा बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने इस तरह फरमाया है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब कबीला गफ़्फ़ार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6434। तर्जुमा अबू ताहिर इब्न वहब लीस इमरान बिन अबी अनस हंजुला बिन अली हज़रत ख़फ़ाफ़ बिन एमा गफ़्फ़ारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज में इरशाद फरमाया ए अल्लाह बनी लहियन रिला ज़कुवान और रस्सिया पर लानत फरमा, इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की है और अल्लाह ताला ने कबीला गफ़्फ़ार की मग़फ़िरत फरमा दी है और कबीला इस्लाम को बचा लिया है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान,
बाब कबीला गफ्फार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6435। तर्जुमा यही बिन यहया, यही बिन अयूब, कतीबा इब्न हज्र, यही बिन यहया, इस्माइल बिन जाफ़र, अब्दुल्लाह बिन दीनार। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला गफ्फार की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी और कबीला इस्लाम को अल्लाह ताला ने बचा लिया, और कबीला अस्सिया ने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6436। तर्जुमा इब्न मसना, अब्दुल वहाब, उबैदुल्लाह, उमर बिन सवाद इब्न वहब, उसामा, ज़हीर बिन हरब, हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहीम बिन साद, अबू साला, नाफ़ा। हज़रत इब्न उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की है, और सालेह और उसामा की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मिंबर पर फरमाई। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार वसल्लम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 6437। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, अबू दाऊद तयालसी, हरब बिन शदाद, यही अबू सलिमा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और फिर इब्न उमर से रिवायत करदा मज़कूरा सारी हदीसों की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार, असलम, जहनिया, अशजा, मज़निया, तमीम, दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6438। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, यज़ीद इब्न हारून, अबू मालक अशजई, मूसा बिन तलहा। हज़रत अयूब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला अंसार, मज़निया, जहनिया, असलम, गफ्फार, अशजा और जो अब्दुल्लाह की औलाद में से ही ये दूसरे लोगों के अलावा मेरे मददगार और अल्लाह और इसके रसूल इन सब का मददगार है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार, असलम, जहनिया, अशजा, मज़निया, तमीम, दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6439। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबी सुफियान, साद बिन इब्राहीम, अब्दाल रहमान बिन हुरमिज़ अरज। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला कुरैश, अंसार, मज़निया, जहनिया, असलम, गफ्फार, अशजा दोस्त हैं और उनका हिमायती कोई नहीं मासू अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार, असलम, जहनिया, अशजा, मज़निया, तमीम, दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6440। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़, अबी शोबा, साद बिन इब्राहीम। हज़रत साद बिन इब्राहीम से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार, असलम, जहनिया, अशजा, मज़निया, तमीम, दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6441। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार इब्न मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, साद बिन इब्राहीम, अबू सलिमा। हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला असलम, गफ्फार, मज़निया, जहनिया, बनी तमीम, बनी आमिर और दोनों हलीफ़ों असद और कबीला गतफ़ान से बेहतर हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार, असलम, जहनिया, अशजा, मज़निया, तमीम, दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6442। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, मगीरा हज़ामी, अबू ज़नाद अरज। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कबीला गफ्फार, असलम, जहीना अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन कबीला असद, गतफ़ान, हौज़न और तमीम से बेहतर होंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार, असलम, जहनिया, अशजा, मज़निया, तमीम, दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6443। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, याकूब दौरक़ी, इस्माइल यईनान इब्न अलैहि, अयूब मोहम्मद। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला असलम, गफ्फार और मज़निया में से कुछ और जहीना या जहनिया में से कुछ और कबीला मज़निया में से अल्लाह के हम बेहतरीन होंगे। रावी कहते हैं कि मेरा गुमान है कि आपने फरमाया, क़यामत के दिन कबीला असद, गतफ़ान, हौज़न और तमीम से होंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ्फार, असलम, जहनिया, अशजा, मज़निया, तमीम, दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6444।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा मोहम्मद बिन अबी याकूब हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन अबी बकरा अपने बाप से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि हज़रत अक़रा बिन हाबिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि कबीला इस्लाम गफ़्फ़ार मज़निया और मेरा गुमान है कि जहीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है, ये हाजीव का माल चोरी करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कबीला असलम गफ़्फ़ार मज़निया और जहीना के लोग बनी तमीम और बनी आमिर और असद गतफ़ान से बेहतर हूँ तो किया ये नाकामी और खसारा में रहेंगे। हज़रत अक़रा ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, बिलाशुबा ये लोग असलम वाओ गफ़्फ़ार वग़ैरह उन लोगों से बेहतर हैं। और इब्न अबी शैबा की रिवायत में रावी मुहम्मद के शक का ज़िक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6445। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह अब्दुस्समद शोबा सैयद बनी तमीम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी याकूब ज़बी इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल करते हैं, लेकिन इसमें जहनिया के बारे में रावी ने ये नहीं कहा, मेरा गुमान है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6446। तर्जुमा नसर बिन अली अबू शोबा अबी बशर अब्दुल्लाह रहमान बिन अबी बकरा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला असलम गफ़्फ़ार मज़निया जहीना बनी तमीम और बिन आमिर और दो हलीफ़ों बनी असद और अतिफ़ान से बेहतर हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6447। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना हारून बिन अब्दुल्लाह अब्दुस्समद मुनाक़िद शबाबा बिन सवार शोबा अबी बशर हज़रत अबी बशर से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6448। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू बकर वकी सुफियान अब्दुल मलिक इब्न उमर अब्दुल्लाह रहमान बिन अबी बकरा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी क्या राय है कि अगर कबीला जहनिया असलम गफ़्फ़ार बनी तमीम और बनी अब्दुल्लाह बनी गतफ़ान और आमिर बिन सुसया से बेहतर हूँ? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज़ को बुलंद फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, फिर तो वो लोग नाकामी और खसारा में होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्ला शुबा वो उनसे बेहतर हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6449। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अहमद बिन इसहाक़ अबू अना मगीरा आमिर हज़रत अदी बिन हातिम से रिवायत है कि मैं हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास आया तो हज़रत उमर ने मुझसे फरमाया, सबसे पहला वो सदक़ा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के चेहरों को मुनव्वर कर दी था, वो कबीलाती के सदक़ा का माल था जिसे लेकर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6450। तर्जुमा यही बिन यहया मगीरा बिन अब्दुल्लाह रहमान अबू ज़नाद अरज अबू हरीरा से रिवायत है कि हज़रत तुफ़ैल और उनके साथी आए, इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, दोस्त ने कफ़र किया, इनकार कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ फरमाई। फिर कहा जाने लगा कि अब वो हलाक हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, दोस्त को हिदायत अता फरमा और उनको इस्लाम की तरफ ले। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6451। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद जरीर मगीरा हारिस अबी ज़रा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी तमीम के बारे में 3 बातें सुनी हैं जिनकी वजह से मैं हमेशा उनसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा सख्त दुजाल पर हैं। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक मरतबा उनके सदक़ात आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे कौम के सदक़ात हैं। रावी कहते हैं कि इन्हीं में से हज़रत सैयदा आयशा के पास एक बानदी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, उसे आज़ाद कर दो क्योंकि ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। सही मुस्लिम
किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6452। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर अमारा अबी ज़रा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी तमीम के बारे में 3 बातें सुनी हैं, जिसके बाद से मैं हमेशा बनी तमीम से मोहब्बत करने लगा हूँ। फिर इसके बाद मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत ज़िक्र की। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कबीला गफ़्फ़ार असलम जहनिया अशजा मज़निया तमीम दोस्त और कबीला तई के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6453। तर्जुमा हामिद बिन उम्र बकरावी मुस्लिमा बिन अलक़मा माज़नी इमाम मस्जिद दाऊद शुबी अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी तमीम के बारे में सुना कि 3 खसलतें जिनकी वजह से मैं इनसे हमेशा मोहब्बत करने लगा हूँ। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब बेहतरीन लोगों के बयान में। हदीस नंबर 6454। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को मादनियत जैसा पाओगे। ज़माना जाहलियत में जो लोग बेहतरीन थे, ज़माना इस्लाम में भी वो लोग बेहतरीन होंगे जबकि वो दीन में समझ हासिल करें। और तुम इस्लाम के मामले में लोगों में से बेहतर इस आदमी को पाओगे जो इस्लाम लाने से पहले इससे ज़्यादा नफ़रत करता हो। और तुम लोगों में से बदतरीन इस आदमी को पाओगे जो 2 रफ़ा आदमी हूँ, जो उनके पास एक रुख लेकर आता है और इनके पास दूसरा रुख लेकर आता है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब बेहतरीन लोगों के बयान में। हदीस नंबर 6455। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर अमारा अबूज़रा अबू हरीरा कतीबा बिन सईद मगीरा बिन अब्दाल रहमान हज़ामी अबू ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों को मादनियत जैसा पाओगे। ज़हरी की हदीस की तरह है सिवाय इसके कि अबूज़रा और अरज की रिवायत में है कि तुम लोगों में से इस्लाम लाने के मामला में लोगों में से बेहतरीन इस आदमी को पाओगे जो इस्लाम लाने से पहले इससे ज़्यादा नफ़रत करता हो। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कुरैशी औरतों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6456। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान बिन ईना अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरतें ऊँटों पर सवार होने वाली हैं। रावियों में से एक रावी ने कहा कि वो कुरैश की नेक औरतें हैं, और दूसरे रावी ने कि कुरैश की वो औरतें जो अपने छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान हैं और अपने खाविंदों के माल की ज़्यादा हिफाजत करने वाली हैं। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कुरैशी औरतों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6457। तर्जुमा इमरू नाक़िद सुफियान अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इब्न ताउस अपने बाप से रिवायत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की, लेकिन इस रिवायत में यतीम का लफ्ज़ नहीं। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कुरैशी औरतों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6458। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं कि कुरैशी औरतें ऊँटों पर सवार होने वाली औरतों में सबसे बेहतरीन हैं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान और अपने खाविंदों के माल की हिफाजत करने वाली हैं। इस रिवायत के बयान करने के बाद हज़रत अबू हरीरा फरमाते थे कि हज़रत मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलाम ऊँट पर कभी सवार नहीं हुई। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कुरैशी औरतों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6459। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अबद इब्न राफ़े अब्दुर रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी इब्न मुसैयब अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्म हानी बिन्त अबी तालिब को निकाह का पैगाम भिजवाया तो हज़रत उम्म हानी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरतें सवार होने वाली हैं। और फिर यूनुस की रिवायत की तरह हदीस ज़िक्र की, सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है, तर्जुमा वही है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कुरैशी औरतों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6460। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद इब्न राफ़े अबद अब्दुर रज़ाक़ मुअम्मर इब्न ताउस अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँटों पर सवार होने वाली औरतों में सबसे बेहतरीन औरतें कुरैशी औरतें हैं जो कि छोटे बच्चों पर मेहरबान और अपने खाविंदों के माल की हिफाजत करने वाली हैं। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब कुरैशी औरतों के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6461। तर्जुमा
अहमद बिन उस्मान बिन हकीम औदी खालिद इब्न मुखलिद सुलेमान इब्न बिलाल सुहेल अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह इस तरीक़े से रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा किराम रिज़्क़ के दरमियान भाईचारा कायम कराने के बयान में। हदीस नंबर 6462। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर अब्दुस्समद हमाद इब्न सलमा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा और हज़रत अबू तुल्हा के दरमियान आपस में भाईचारा कायम कराया था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा किराम रिज़्क़ के दरमियान भाईचारा कायम कराने के बयान में। हदीस नंबर 6463। तर्जुमा अबू जाफ़र मुहम्मद बिन सबा हिफ्स बिन गैस हज़रत आसिम बिन हौल फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा गया कि क्या आपको ये बात पहुंची है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में हिलफ नहीं है। तो हज़रत अनस ने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने घर में कुरैश और अंसार के दरमियान हलफ करवाया था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा किराम रिज़्क़ के दरमियान भाईचारा कायम कराने के बयान में। हदीस नंबर 6464। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्दा बिन सुलेमान आसिम हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में जो कि मदीना मुनव्वरा में था कुरैश और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम कराया था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा किराम रिज़्क़ के दरमियान भाईचारा कायम कराने के बयान में। हदीस नंबर 6465। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्वासामा ज़करिया साद बिन इब्राहीम हज़रत जबीर बिन मतम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायदाद का वारिस बनाने वाले हलफ कसम का इस्लाम में कोई एतबार नहीं और ज़माना जाहलियत में जो हलफ नेकी के लिए था वो अब इस्लाम में और ज़्यादा मजबूत हो गया है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब इस बात के बयान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रिज़्क़ के लिए अमन का बाइस थे और आपके सहाबा रिज़्क़ उम्मत के लिए अमन का बाइस हैं। हदीस नंबर 6466। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न उम्र बिन अबान हसीन अबू बकर हसीन बिन अली जफ़ी मजमा बिन यहली सईद बिन हज़रत अबू बरदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हमने मग़रिब की नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। फिर हमने कहा कि अगर हम आपकी खिदमत में बैठे रहें यहाँ तक कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज भी पढ़ लें। रावी कहते हैं कि फिर हम बैठे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया किया तुम यहीं हो। हमने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल हमने आपके साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। फिर हमने सोचा कि हम बैठे रहें यहाँ तक कि इशा की नमाज़ भी आपके साथ पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अच्छा किया या आपने फरमाया तुमने दुरुस्त किया। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और आप बहुत कसरत से अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सितारे आसमान के लिए अमान हैं, जब सितारों का निकलना बंद हो जाएगा तो फिर आसमान पर वही आ जाएगा जिसका वादा किया गया, यानी क़ियामत। तो मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान हैं। फिर जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे सहाबा पर वो फितने आएंगे जिनसे डराया गया है और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान हैं। तो जब सहाबा किराम चले जाएंगे तो उन पर वो फितने आन पड़ेंगे कि जिनसे डराया जाता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़्क़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमा अल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6467। तर्जुमा अबू ख़िसमा ज़हीर बिन हरब अहमद बिन अब्दा ज़बी ज़हीर सुफ़ियान बिन ईना इमरू जाबिर हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि कुछ लोग जिहाद के लिए निकलेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम में कोई ऐसा आदमी भी है कि जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। वो कहेंगे जी हम हैं, तो फिर उनको फ़तह हासिल होगी। फिर एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिसमें लोग जिहाद करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम में कोई ऐसा आदमी भी है कि जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के साथ ताबई को देखा हो। तो वो कहेंगे कि जी हम हैं, तो फिर इन्हें फ़तह हासिल होगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़्क़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमा अल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6468। तर्जुमा
सईद बिन यही बिन सईद अमवी इब्न जुरी अबू ज़बीर जाबिर हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिसमें एक जमात जिहाद पर भेजी जाएगी तो लोग कहेंगे कि देखो क्या तुम्हारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कोई सहाबी है, तो एक सहाबी पाया जाएगा जिसकी वजह से उन लोगों को फ़तह हासिल होगी। फिर एक दूसरी जमात जिहाद पर भेजी जाएगी तो लोग कहेंगे क्या उनमें कोई है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा हो, तो फिर इसकी वजह से उनको फ़तह हासिल होगी। फिर एक तीसरी जमात जिहाद पर भेजी जाएगी तो कहा जाएगा कि देखो क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आदमी है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने वालों यानी तबा ताबईन को देखा है। और एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिसमें एक चौथी जमात जिहाद पर भेजी जाएगी तो उनसे कहा जाएगा कि देखो क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आदमी भी है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने वालों यानी तबा ताबई को देखने वाला को देखा है, तो उनमें से एक ऐसा आदमी भी होगा जिसकी वजह से उनको फ़तह हासिल होगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6469। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद हनाद बिन सरी अबुलहूस मंसूर इब्राहिम बिन यजीद अबीदा सुलेमानी हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग इस ज़माने के होंगे जो मुझसे मुत्तसिल बाद में आएंगे, फिर वो लोग जो उनके बाद आएंगे, और फिर वो लोग के जो उनके बाद आएंगे। पर एक ऐसे कौम आएगी कि जिनकी गवाही कसम से पहले और कसम गवाही से पहले होगी। निहाद ने अपनी रिवायत में करन यानी ज़माने का जिक्र नहीं किया, क़तीबा ने अक़वाम का लफ्ज़ कहा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6470। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहिम हनज़ली इसहाक़ उस्मान जरीर मंसूर इब्राहिम अबीदा हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में से बेहतरीन लोग कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ज़माने के लोग, और फिर वो लोग जो उनके बाद आएंगे, और फिर वो लोग कि जो उनके बाद आएंगे, और फिर एक ऐसे कौम आएगी जिनमें से कुछ की गवाही कसम से पहले और कसम गवाही से पहले होगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6471। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार अब्दाल रहमान बिन महदी सुफियान हज़रत मंसूर अबुलहूस और जरीर की सनद के साथ रिवायत नकल करते हैं, लेकिन उन दोनों रिवायतों में ये नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6472। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी अज़ेहिर बिन साद समान इब्न इब्राहिम अबीदा अब्दुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर वो लोग जो उनके बाद आएंगे, फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे। मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी या चौथी मरतबा फरमाया कि फिर उन लोगों के बाद ऐसे लोग होंगे जिनमें से कुछ की गवाही कसम से पहले और कुछ की कसम गवाही से पहले होगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6473। तर्जुमा याकूब बिन इब्राहिम हश्शीम अबी बशर इस्माइल बिन सालिम हश्शीम अबू बशर अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग इस ज़माने के लोग हैं कि जिन में भेजा गया हूँ, फिर वो लोग जो उनके बाद आएंगे, और अल्लाह ज़्यादा जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे लोगों का जिक्र किया या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे कि जो मोटा होने को पसंद करेंगे और बग़ैर गवाही माने गवाही देंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6474। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार मोहम्मद बिन जाफ़र अबू बकर बिन नाफ़ा गंदर शोबा हुज्जाज बिन शायर अबू वलीद अबूना हज़रत अबू बशर से उसी सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है, सिवाय इसके कि हज़रत शोबा की रिवायत में है कि हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया या तीसरे नंबर पर फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6475। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार गंदर शोबा, हज़रत इमरान बिन हसीन बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे, फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे, फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे। हज़रत इमरान फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना के लोगों के बाद 2 नंबर ज़िक्र फरमाए या 3 नंबर, फिर कि उनके बाद एक ऐसे कौम के लोग आएंगे जो बग़ैर गवाही मानेगा के गवाही देंगे और ख़यानत करेंगे और इन्हें अमानतदार नहीं समझा जाएगा और मन्नतें मानेंगे लेकिन उनको पूरा नहीं करेंगे और उन लोगों में मोटापा ज़ाहिर होगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमा अल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6476। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद अब्दाल रहमान बिन बशर अब्दी बहज़ मोहम्मद बिन राफ़ा शबाबा हज़रत शोबा से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और इन सारी रिवायत में यह है कि मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के बाद 2 ज़मानों या 3 ज़मानों का जिक्र फरमाया। और शबाबा की रिवायत में है, वो कहते हैं कि मैंने ज़हदम बिन मज़रब से सुना और वो मेरे पास घोड़े पर अपनी किसी ज़रूरत के लिए आए थे। इन्होंने मुझसे बयान किया कि इन्होंने हज़रत इमरान बिन हसीन से सुना और यही और शबाबा की रिवायत में इंजुरवोल वला यफुविल के अल्फाज हैं और बहस की रिवायत में यूफुविल है, जैसा कि इब्न जाफ़र ने कहा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमा अल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6477। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मोहम्मद बिन अब्दुल मलक अम्वी अबू अना मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार माज़ बिन हश्शाम अबू क़तादा ज़रारा बिन औफ़ी हज़रत इमरान बिन हसीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस नकल करते हैं, इस उम्मत के बेहतरीन लोग इस ज़माने के हैं जिस ज़माने में मुझे भेजा गया है, फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे। अबू अना की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे ज़माने का भी जिक्र फरमाया नहीं। और हज़रत हश्शाम क़तादा की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि वो लोग कस्में खाएंगे हालांकि उनसे कसम नहीं मांगी जाएगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सहाबा किराम रिज़ फिर ताबईन और तबा ताबईन रहमा अल्लाह अलैहिम के फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6478। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह शुजा बिन मुखलिद अबू बकर हसीन बिन अली जफ़ी ज़ैदा सदी अब्दुल्लाह सैयदा आयशा फरमाती हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लोगों में से सबसे बेहतरीन लोग कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़माने के लोग कि जिसमें मैं हूँ, फिर दूसरे ज़माने के लोग, फिर तीसरे ज़माने के लोग। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6479। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अबद बिन हमीद मोहम्मद बिन राफ़ा अबद अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी सालिम बिन अब्दुल्लाह अबू बकर बिन सुलेमान हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक के आखिर में एक रात हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने अपनी इस रात को देखा है, क्योंकि अब से 100 साल के बाद ज़मीन वालों में से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक समझने में लग़्ज़िश हो गई है, हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का मतलब ये था कि इस रोए ज़मीन पर आज के दिन तक जो इंसान मौजूद है, इनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा और ये ज़माना ख़त्म हो जाएगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6480। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी अबवीमान शोएब वाओलीस अब्दाल रहमान बिन खालिद बिन मुसाफिर हज़रत ज़हरी से मुअम्मर की सनद के साथ मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6481। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन शायर हुज्जाज इब्न मोहम्मद इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से 1 माह पहले फरमा रहे थे कि तुम लोग मुझसे क़ियामत के बारे में पूछते हो, लेकिन क़ियामत का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़वजल के पास है, और मैं कसम खा कर कहता हूँ कि इस ज़माने में ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं है कि इस पर 100 साल का अर्ज़ा गुजर जाए और फिर वो ज़िंदा रहे, यानी सरज़मीन अरब पर आज मौजूद कोई जानदार 100 साल बाद बाकी नहीं रहेगा। सही मुस्लिम
किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6482। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम मुहम्मद बिन बकर हज़रत इब्न जरेज इस सनद के साथ रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 1 माह पहले का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6483। तर्जुमा यही बिन हबीब मुहम्मद बिन अबद आला मुतमर इब्न हबीब मुतमर बिन सुलेमान अबूज़रा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से तकरीबन 1 माह कबल फरमाया, इस वक्त कोई इंसान भी ऐसा नहीं है कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी वो ज़िंदा रहे। साहब अल-सिकाया हज़रत अब्दुल्लाह रहमान ने और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस मुबारका नकल की है और हज़रत अब्दुल्लाह रहमान ने उसकी तफसीर ये फरमाई है कि उम्र बहुत कम हो जाएंगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6484। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यजीद बिन हारून हज़रत सुलेमान तीमी से दोनों संदों के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6485। तर्जुमा इब्न नमीर अबू खालिद दाऊद अबू बकर बिन अबी शैबा सुलेमान बिन हयन दाऊद अबी नज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ियामत के बारे में पूछा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोए ज़मीन पर आज जितने भी इंसान मौजूद हैं इनमें से किसी पर भी 100 साल नहीं गुजरेंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के बयान में कि जो सहाबा रिज़ अब मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 6486। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अबू वलीद अबू अना हसीन सालिम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो 100 साल तक को पहुँच जाए। हज़रत सालिम कहते हैं कि हमने इस चीज़ का जिक्र हज़रत जाबिर के सामने किया तो इन्होंने फरमाया, इससे मुराद हर वो इंसान है कि जो इस दिन पैदा हुआ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सहाबा किराम रिज़्क़ की शान में गुस्ताख़ी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6487। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन अला यही अबू माविया अमिश अबवसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करेगा तो वो सहाबा के एक मद खैरात को भी नहीं पहुँच सकेगा और ना ही सहाबा के आधे मद का सदका करने को पहुँच सकता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सहाबा किराम रिज़्क़ की शान में गुस्ताख़ी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6488। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश अबवसाला हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया। हज़रत खालिद ने हज़रत अब्दुल्लाह रहमान को बुरा भला कहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे किसी सहाबी को बुरा ना कहो, क्योंकि तुम में से कोई आदमी अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो वो मेरे सहाबी को 2 मद या आधे मद का मुकाबला भी नहीं कर सकता। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सहाबा किराम रिज़्क़ की शान में गुस्ताख़ी करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 6489। तर्जुमा अबू सईद अशज अबू करीब वकी आमिश उबैदुल्ला बिन माज़ अबी इब्न मसना इब्न बशार इब्न अबी अदी शोबा हज़रत आमिश जरीर और अबू माविया की सनद के साथ मज़कूरा दोनों हदीसों की तरह रिवायत नकल की गई है और शोबा और वकी की रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ और हज़रत खालिद बिन वलीद का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अवैस क़रनी राह के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6490। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, हाशिम बिन कासिम, सुलेमान बिन मगीरा, सईद जरीर, अबी नज़रा, हज़रत असीर बिन जाबिर से रिवायत है कि कूफा के लोग एक वफ़द लेकर हज़रत उमर की खिदमत में आए। इस वफ़द में एक ऐसा आदमी भी था कि जो हज़रत अवैस क़रनी रा के साथ तमसख़र किया करता था। तो हज़रत उमर ने फरमाया, यहाँ कोई क़रनी है? तो वही आदमी हज़रत अवैस क़रनी रा आए तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे पास यमन से एक आदमी आएगा जिसे अवैस कहा जाता है। वो यमन को अपनी वालिदा के सिवा नहीं छोड़ेगा, उसे बरस की बीमारी होगी। वो अल्लाह से दुआ करेगा तो अल्लाह उससे इस बीमारी को दूर फरमा देगा सिवाय एक दीनार या एक दिरहम के, यानी दीनार या दिरहम के बक़दर बरस की बीमारी के निशान बाकी रह जाएगा। तो तुम में से जो कोई भी इससे मुलाकात करे तो वो अपने लिए उनसे मग़फ़िरत की दुआ कराए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अवैस क़रनी रा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6491। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन मसना, अफ़ान बिन मुस्लिम, हमाद बिन सलमा, हज़रत सईद बिन जरीरी से इस सनद के साथ हज़रत उमर बिन ख़िताब से रिवायत है। फ़रमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप फ़रमाते हैं कि ताबईन में से सबसे बेहतरीन वो आदमी होगा जिसे अवैस कहा जाएगा। इसकी एक वालिदा होगी और उसके जिस्म पर सफ़ेदी का एक निशान होगा। तो तुम्हें चाहिए कि इससे अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाना। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत अवैस क़रनी रा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6492। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली, मोहम्मद बिन बशार, इसहाक़ बिन मसना, माज़ बिन हश्शाम, अबू क़तादा, ज़रावा बिन औफ़ी, हज़रत असीर बिन जाबिर से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास जब भी यमन से कोई जमात आती तो हज़रत उमर उनसे पूछते कि क्या तुम में कोई अवैस बिन आमिर है? यहाँ तक कि एक जमात में हज़रत अवैस आ गए तो हज़रत उमर ने पूछा, क्या आप अवैस बिन आमिर हैं? इन्होंने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया, कि आप कबीला मुराद से और क़रन से हो? इन्होंने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया, कि आपको बरस की बीमारी थी जो कि एक दिरहम जगह के अलावा सारी ठीक हो गई? इन्होंने फरमाया, जी हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया, कि आपकी वालिदा हैं? इन्होंने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप फरमा रहे थे कि तुम्हारे पास हज़रत अवैस बिन आमिर यमन की एक जमात के साथ आएंगे जो कि कबीला मुराद और इलाका क़रन से होंगे। उनको बरस की बीमारी होगी, फिर एक दिरहम जगह के अलावा सही हो जाएंगे। उनकी वालिदा होगी और वो अपनी वालिदा के फरमान बरदार होंगे। अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी फरमा देगा। अगर तुमसे हो सके तो उनसे अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाना। तो आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। हज़रत अवैस क़रनी रा ने हज़रत उमर के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दी। हज़रत उमर ने फरमाया, अब आप कहाँ जाना चाहते हैं? हज़रत अवैस रा फरमाने लगे, कूफा। हज़रत उमर ने फरमाया, कि मैं वहाँ के हुक्काम को लिख दूँ? हज़रत अवैस रा फरमाने लगे कि मुझे मिस्कीन लोगों में रहना ज़्यादा पसंदीदा है। फिर जब आइंदा साल आया तो कूफा के सरदारों में से एक आदमी हज के लिए आया तो हज़रत उमर ने उनसे हज़रत अवैस रा के बारे में पूछा। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं हज़रत अवैस को ऐसी हालत में छोड़कर आया हूँ कि उनका घर टूटा फूटा और उनके पास निहायत कम सामान था। हज़रत उमर ने फरमाया, कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप फरमा रहे थे कि तुम्हारे पास यमन की एक जमात के साथ हज़रत अवैस बिन आमिर आएंगे जो कि कबीला मुराद और इलाका क़रन से होंगे। उनको बरस की बीमारी होगी जिससे सिवाय एक दिरहम की जगह के ठीक हो जाएंगे। उनकी वालिदा होंगी, वो अपनी वालिदा के फरमान बरदार होंगे। अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी फरमा दे। अगर आपसे हो सके तो उनसे अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाना। तो इस आदमी ने उसी तरह किया कि हज़रत अवैस रा की खिदमत में आया और उनसे कहा, मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें। हज़रत अवैस रा ने फरमाया, तुम एक नेक सफ़र से वापस आए हो, तुम मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। इस आदमी ने कहा कि आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। हज़रत अवैस रा फिर फरमाने लगे कि तुम एक नेक सफ़र से वापस आए हो, तुम मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करो। हज़रत अयूस रा ने इस आदमी से पूछा कि क्या तुम हज़रत से मिले थे? इस आदमी ने कहा, हाँ। तो फिर हज़रत अवैस रा ने इस आदमी के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दी। फिर लोग हज़रत अवैस क़रनी रा का मकाम समझे। रावी असीर कहते हैं कि मैंने हज़रत अवैस को एक चादर ओढ़ा दी थी, तो जब भी कोई आदमी हज़रत अवैस को देखता तो कहता कि हज़रत अवैस के पास ये चादर कहाँ से आ गई। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब मसर वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के बयान में। हदीस नंबर 6493। तर्जुमा
अबू ताहर इब्न वहब, हरमला हारून बिन सईद एली इब्न वहब, हरमला इब्न इमरान तजीबी, अब्दाल रहमान बिन शुमासा पेहर हज़रत अबूज़र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब तुम एक ऐसा इलाका फ़तह करोगे कि जिसमें क़ीरात का रिवाज होगा, तो तुम इस इलाके वालों से अच्छा सलूक करना, क्योंकि इन लोगों का तुम पर हक़ भी है और रिश्ता भी, और जब तुम वहाँ दो आदमियों के दरमियान एक एंट जगह के लिए लड़ते हुए देखो तो फिर वहाँ से निकल जाना। हज़रत अबूज़र फरमाते हैं कि रबिया और अब्दाल रहमान बिन सरजील एक एंट की जगह की खातिर लड़ रहे हैं, तो फिर वो इस जगह से निकल आए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब मसर वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के बयान में। हदीस नंबर 6494। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, उबैदुल्लाह बिन सईद, वहब बिन जरीर, हरमला मिस्री, अब्दाल रहमान बिन शुमाशा अबी बसरा। हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब तुम लोग मिस्र को फ़तह करोगे। वो ऐसी ज़मीन है कि जिसमें क़ीरात का लफ्ज़ बोला जाता है, तो जब तुम मिस्र में दाखिल हो तो वहाँ के रहने वालों से अच्छा सलूक करना, क्योंकि उनका तुम पर हक़ भी है और रिश्ता भी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका हक़ भी है और दामादगी का रिश्ता भी। तो जब तो दो आदमियों को देखे कि वो एक एंट की जगह में झगड़ रहे हैं, तो वहाँ से निकल जाना। अबूज़र फरमाते हैं कि मैंने अब्दाल रहमान बिन शर्जील बिन हसना और इसके भाई रबिया को एक एंट की जगह पर झगड़ते हुए देखा, तो मैं वहाँ से निकल आया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब उम्मान वालों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6495। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, महदी बिन मैमून, अबी वाज़े, जाबिर बिन इमरू रासबी। हज़रत अबू बुरज़ा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को अरब के कबाइल में से किसी कबीले की तरफ भेजा, तो इस कबीले वालों ने इस आदमी को गालियाँ दीं और इन्होंने उसे मारा। तो वो आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो उम्मान वालों के पास जाता तो वो तुझे ना तो गालियाँ देते और ना ही तुझे मारते। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब कबीला सक़ीफ़ के कज़ाब और इसके ज़ालिम के ज़िक्र के बयान में। हदीस नंबर 6496। तर्जुमा उक़बा बिन मुकर्रम, याक़ूब इब्न इसहाक़, हज़रमी, असूद बिन शैबान, उक़बा। हज़रत अबू नुफ़िल से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेबर को मदीना की एक घाटी पर सूली लटकते हुए देखा। हज़रत अबू नौफल कहते हैं कि कुरैशी और दूसरे लोग भी इस तरफ से गुज़रते थे, यहाँ तक कि जब हज़रत इब्न उमर इस तरफ से गुज़रे तो वहाँ पर खड़े होकर फरमाया, ए अबू ख़बीब तुझ पर सलामती हो, ए अबू ख़बीब तुझ पर सलामती हो, ए अबू ख़बीब तुझ पर सलामती हो। अल्लाह की कसम मैं आपको इससे यानी खिदमत से पहले ही रोकता था। अल्लाह की कसम मैं आपको इससे पहले ही रोकता था। अल्लाह की कसम मैं आपकी तरह रोज़ादार, शब ज़िंदादार और सिला रहम किसी को नहीं जानता। अल्लाह की कसम दुश्मन की नज़र में आपका जो गिरोह बुरा था वो बहुत अच्छा गिरोह था। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर चले आए। हुज्जाज को हज़रत अब्दुल्लाह के यहाँ खड़े होने और कलाम करने की इत्तिला पहुंची, तो हुज्जाज ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की नश इस घाटी से उतरवा कर यहूद के कब्रिस्तान में फनकुल दी। फिर इसने हज़रत अब्दुल्लाह की वालिदा हज़रत असमा बिन्त अबी बकर की तरफ आदमी भेजकर उनको बुलवाया। हज़रत असमा ने आने से इनकार कर दी। हुज्जाज ने दोबारा बलवाना भेजा और कहने लगे कि अगर कोई है तो ठीक है, वरना मैं तेरी तरफ एक ऐसे आदमी को भेजूंगा कि जो तेरे बालों को खनीचता हुआ तुझे मेरे पास ले आएगा। हज़रत असमा ने फिर इनकार कर दी और फरमाने लगी, अल्लाह की कसम मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, चाहे तो मेरी तरफ ऐसे आदमी को भेजे कि वो मेरे बालों को खनीचता हुआ लाए। रावी कहते हैं कि बिलाखिर हुज्जाज कहने लगा कि मेरी जूतियाँ लाओ। वो जूतियाँ पहनकर अकड़ता हुआ हज़रत असमा के पास आया और कहने लगा कि क्या तूने देखा है कि मैंने अल्लाह के दुश्मन के साथ किया है। हज़रत असमा ने फरमाया, मैंने देखा है कि तूने उसकी दुनिया ख़राब कर दी है और उसने तेरी आखिरत ख़राब कर दी है। हज़रत असमा फरमाती हैं, मुझे ये बात पहुँची है कि तूने अब्दुल्लाह को तंज़िया अंदाज में दो कमर बंदूं वाली का बेटा कहा है। अल्लाह की कसम मैं दो कमर बंदूं वाली हूँ। एक कमर बंद से तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर को खाना हिजरत के मौका पर बांधा था, और दूसरा कमर बंद वही था कि जिसकी औरत को ज़रूरत होती है। और ए हुज्जाज सुन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे एक हदीस बयान फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला सक़ीफ़ में एक कज़ाब और एक ज़ालिम होगा कि कज़ाब को तो हमने देख लिया, यानी मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी, और ज़ालिम में तेरे अलावा किसी को नहीं समझती। रावी कहते हैं कि हुज्जाज ये सुनकर उठ खड़ा हुआ और हज़रत असमा को कोई जवाब नहीं दिया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब फ़ारिस वालों की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6497। तर्जुमा
محمد بن رافع عبد بن حمید عبد ابن رافع عبدالرزاق معمر جعفر جزری یزید بن اسم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دین سری پر بھی ہو تو پھر بھی فارس کا ایک آدمی اسے لے جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فارس کی اولاد میں سے کوئی آدمی اسے لے لیتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب فارس والوں کی فضلیت کے بیان میں، حدیث نمبر 6498۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز بن محمد سور ابی گیس حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجمہ نازل ہوئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی واخرین منہم لما یلوحقا بام 62 الجمہ 3 یعنی پاک ہے وہ ذات کی جس نے عرب اور دوسری قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس آدمی نے آپ سے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سلمان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سری پر بھی ہوتا تو بھی ان کی قوم میں سے کچھ لوگ وہاں تک پہنچ جاتے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے کہ 100 میں مجھے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا۔ حدیث نمبر 6499۔ ترجمہ محمد بن رافع عبد بن حمید محمد ابن رافع عبدالرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو 100 اونٹوں کی طرح پاؤ گے کہ ان میں کوئی بھی سوار ہونے کے قابل اونٹ نہ پائے۔ صحیح مسلم کتاب صلہ رحمی کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے کہ 100 میں مجھے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا۔ حدیث نمبر 6500۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف ثقفی زہیر بن حرب جریر عمارہ بن قعقاع ابی ذرا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس آدمی نے عرض کیا پھر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کیا پھر کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا پھر کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے باپ کا۔ اور قتیبہ ہی کی روایت میں ہے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کا ذکر ہے اور اس میں الناس یعنی لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔